क्या आप एक स्टूडेंट हो, क्या आप एक टीचर हो, या क्या आप एक अभिभावक हो? व्हाट आर यू, हु, आप हो कौन? आप जो भी हैं, आप अभी इसी समय इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो एक क्रांति ला देगी आपके अंदर। क्यों पढ़ना जरूरी है, क्या है, कैसे है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, IIT, MBBS, कितनी सीटें, व्हाट एवर भी द क्वेश्चन, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व यहाँ पे होंगे। तो बात क्या आती है? बात आती है आप जो इंजीनियर हैं, जो भी MBBS कर रहे हैं, केवल क्या वही इस देश को चला रहे हैं? रेस्ट ऑफ द अदर स्टूडेंट्स कोई काम का नहीं है। आज एक आपको बात बताने आ रहा हूँ। हमारे देश में 1.2 करोड़ यानी 1 करोड़ 2 लाख बच्चे हर साल 12th बोर्ड का पेपर देते हैं। लगभग पास होते हैं 90%, 96% रिजल्ट सभी बोर्ड्स का आजकल सब बच्चे पास होने लग गए हैं। अब बात आती है हमारे यहाँ देश में कितनी सीटें इंजीनियरिंग की, कितनी सीटें MBBS की हैं और कितने बच्चे पास हो रहे हैं। हमारे देश में 2021-22 का जो एक अनुमान था, उसके जो एक सेंसस रिसर्च शोध आया, उसके अकॉर्डिंग हमारे देश में 26 लाख सीटें हैं इंजीनियर्स की। और उन 26 लाख सीट में से आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे यहाँ अब जो सीट रह गई हैं, आज बिल्कुल लेटेस्ट जो डाटा है मेरे पास, वो 23 लाख सीटें हैं। इसका मतलब क्या रहा कि सीटों की संख्या घट गई। एसोचैम के अनुसार हमारे देश में हर साल 10 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट्स पास हो रहे हैं। अब लगाओ जरा, सीटें कितनी हैं? 23 लाख। इंजीनियर्स कितने पास हो रहे हैं? 10 लाख। इसका मतलब 13 लाख सीट खाली। 13 लाख जो सीट खाली हैं, उन 13 लाख सीट में हमारे रिसोर्सेज लगे हैं, हम लोगों का पैसा लगा हुआ है और वो सीट खाली जा रही हैं। दूसरी बात, आते हैं MBBS पर। MBBS बहुत बड़ा करियर है बच्चों के सामने, और इतना ज़्यादा करियर है बच्चों के सामने कि बस पूछिए मत। हमारे यहाँ टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं MBBS की, वो 44,555 सीट्स हैं आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस में, 43,815 सीट्स हैं डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में, और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में आपकी 8,050। तो कुल टोटल इंजीनियर्स और डॉक्टरी जितनी भी मैं सीट्स बता रहा हूँ, उनको अगर मैं जोड़ लूँ तो वो सीट निकल के आ रही हैं 24,63,148। अब ये जो जितनी सीटें बताई मैंने आपको, मोटा मोटा लगा लें, सभी लोग मैथमेटिक्स वाले हैं यहाँ पर, 25 लाख। ये 25 लाख टोटल सीट्स हैं हमारे देश में इंजीनियर्स के लिए, डॉक्टरशिप के लिए, सभी के लिए मिलाकर। अब इन सीट्स में से 1 करोड़ 2 लाख बच्चे पास हो रहे हैं। अब लगाओ जरा 1 करोड़ 2 लाख का कितना परसेंट होगा? सभी लोग लगा सकते हो। हार्डली मैं कह दूं चलो 25% हो गया। रेस्ट ऑफ द अदर 75% बच्चे क्या इस देश के पागल हैं, या 75% देश के बच्चों ने कोई पढ़ाई नहीं की, या ये देश केवल वो 25% बच्चे चला रहे हैं, बाकी के 75% पागल हैं? नहीं हो सकता है ऐसा। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है कि हम लोगों ने केवल 2 चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया, इंजीनियर बनना और डॉक्टर बनना, बस। बाकी के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। हम ऐसा सोचते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। मैं इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए अपनी आगे की जितनी भी वीडियोज होंगी, मैं एक एक करके चीज़ों पर प्रकाश डालूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लोर कर दूंगा हर टॉपिक को कि हमारे पास क्या क्या अदर ऑप्शंस हैं, हम क्या कर सकते हैं। एक बात आती है देश में आजकल, क्या कि हमें उद्यमी बनना है। हिंदी में तो उद्यमी कहते हैं, पर अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? जो जोखिम ले सके, जो मेहनत करने वाला हो। दोस्तों, आज तुमको एक बात बताने जा रहा हूं। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि उस दिन तुम सफल हो जाओगे जिस दिन तुम जो करना चाहते हो वो कर जाओगे पूरी ईमानदारी से। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो तुम करने जा रहे हो उसकी जानकारी आपके पास पहले से हो, उसकी जानकारी आपके पास पहले से हो, और आपके अंदर कुछ गुण भी होने चाहिए। गुण आपके अंदर हैं पर आपको पता नहीं। कॉन्फिडेंस, स्किल्स, एबिलिटी, उसका प्लान, रिस्क लेने की क्षमता और पैशन, जब तक ये सारे आपके अंदर गुण हैं, यकीन मानिए आप कभी भी पीछे नहीं हटोगे, आप हमेशा आगे बढ़ोगे। हम बहुत बात करते हैं स्टीव जॉब्स की, हम बहुत बात करते हैं
माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स की, लेकिन कभी हमने भारत देश के इतने अच्छे अच्छे जो उद्यमी हुए हैं, छोटी छोटी उम्र में उद्यमी हुए हैं, कभी हम उनकी बात करते हैं? पढ़ाई जरूरी है, मना नहीं कर रहा, परसेंट लाने भी जरूरी है, ये भी मना नहीं कर रहा। हमारा देश आज भी परसेंट को मानता है, लेकिन साथ में हमें स्किल आनी चाहिए। हमारे अंदर कुछ तो क्वालिटी होगी, उस क्वालिटी को लेकर के हम आगे बढ़ें। वो क्वालिटी चाहे लिखने की हो, चाहे पढ़ने की हो, चाहे सोचने की हो, खेलने की हो, कला ड्राइंग की हो, या आपका होम डेकोरेशन की हो, डांस की हो, गाने की हो, किसी की भी हो। एग्जाम्पल देता हूँ बहुत बढ़िया, हमारे यहाँ तिलक मेहता हुए हैं। तिलक मेहता 13 साल का बच्चा है, अब बच्चा ही कहूँगा मेरे लिए तो, लेकिन बड़े बड़े लोग उससे सीख रहे हैं। उसने कंपनी खोली है तिलक मेहता ने 13 साल की उम्र में। कंपनी का नाम है पेपर एंड पार्सल। पेपर एंड पार्सल जो कंपनी खोली गई 2018 में खोली गई बम्बई में, लेकिन उस कंपनी में मात्र 40 रुपए में आपका पार्सल एक जगह से दूसरी जगह आ जाता है। आपको हैरानी होगी उस बच्चे के दिमाग में बात कैसे आई। एक बार वो बच्चा अपने अंकल के यहाँ गया, और अंकल के गया तो किताब भूल गया घर पर, और घर पहुँच गया, अगले दिन पेपर था। अगर वो किताब मंगाता तो कैसे मंगाता? अगर वो किताब मंगाता भी तो कई दिन लगते आने में, और मंगा भी लेता तो पार्सल की कीमत इतनी ज़्यादा थी कि नई किताब खरीद लेता। हम जो सोचते हैं अच्छा, अगर उस सोच को अमली जामा पहना दें तो वाकई में वो कार्य सिद्ध हो जाता है। तिलक मेहता। दूसरा एग्जाम्पल, वेब डिजाइनर श्री लक्ष्मी सुरेश। आपको बड़ी आनारी होगी, जो बच्चे 3 साल की उम्र में दूध पीते हैं और माँ बाप बड़ा उनका ख्याल रखते हैं, 3 साल की उम्र में उस बच्ची ने कंप्यूटर पर काम करना चालू कर दिया। मात्र 6 साल की उम्र में उस बच्ची ने अपने स्कूल की वेबसाइट डेवलप की, जिसका उद्घाटन केरल के वन मंत्री ने किया था। हैरानी है वास्तव में। और उन्होंने अपना एक ब्लॉग बना, और दूसरा एक और मैं उदाहरण दूंगा श्रद्धा शर्मा का। श्रद्धा शर्मा अपने ब्लॉग को उन्होंने इतना बड़ा करा, इतना बड़ा किया कि वो आज एक कंपनी बन गई। नाम तो सुना ही होगा सभी लोगों ने, योर स्टोरी ब्लॉग। योर स्टोरी ब्लॉग एक जाना पहचाना ब्लॉग है, जिसमें 22 भाषाओं में हम उस ब्लॉग को पढ़ सकते हैं। तो ऐसे तमाम नाम हैं, रितेश अग्रवाल, त्रिशनित अरोड़ा, अखिलेश साहू, कविता शुक्ला, दीपेंद्र गोयल। ये इतने सारे एंटरप्रेन्योरशिप के नाम हैं जो भारत देश के हैं, कहीं और के नहीं हैं, किसी अमेरिका, ब्रिटेन या साउथ अफ्रीका कहीं के नहीं, यहीं के हैं। तो इसलिए आगे के वीडियो में मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप, आगे के स्कोप, व्हाट इज द बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द इंजीनियरिंग एंड MBBS, ये मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।